हाय गाइस, वेलकम टू सीजन टी। तो आज तो भाई सालू जी के, सानू भाई के, दीपिका के, सबके ब्लॉग्स आ गए हैं। महोदा क्या पहुंचे हैं ये लोग। इन्हें तो लग गया कि भैया यही पैसा छापने का सबसे बड़ा टाइम है। तो मैंने तीनों ब्लॉग देख डाले। फिर मैंने कहा तीनों में से वैसे तो एक एक में तो कुछ है नहीं ज्यादा कंटेंट, बट तीनों को मिला के तो कुछ ना कुछ बन ही जाता है। दो तीन चीजें हैं यहाँ पे। सानू भाई लेके बीवी को अपनी घूम रहे हैं और दिखा रहे हैं, देखो ये है यहाँ पे हमारा निकाह हुआ था, ये है हमारा जहाँ पे हमने सालू का निकाह किया था धूमधाम से। बेसिकली एक दूसरे के जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। अब ये कि इतनी अच्छी शादी करके आए हैं जहाँ पे दिखा रहे हैं, देखो हमने साल का यहाँ ऐसे झाड़ जंगल में यहाँ पे शादी की थी। अब इनके यहाँ इतने रिश्तेदार आ रहे हैं, लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे शादी वाला माहौल है। ये बुआ फुप्पो पता नहीं कौन कौन, दादी बुआ दादी फुप्पो, सारी दुनिया इनसे मिलने आ रही है। गद्दे बिछे हुए, कपड़े सारी जगह फैले हुए, सारी जगह खाना पीने का सामान पड़ा हुआ है। माता जी तो किचन से हिलती ही नहीं है। माता जी तो किचन में कुर्सी जमा के बैठी हुई हैं, वही खा रही हैं पी रही हैं। और ये देखो माता जी का खाना और खिलाना कितनी गंदगी वाला सेटअप था। मतलब ठीक है चलो, अगर ऐसा होता भी है तो दिखाओ तो मत, क्योंकि दिखाओगे तो पब्लिक को लगेगा तुम ऐसे ही रहते हो परमानेंट। अगर एक टाइम तुम ऐसे खा भी रहे हो, मतलब खाना जमीन पे गिरा हुआ है, माता जी को परवाह नहीं है, माता जी बैठ के खाने में लपेट लपेट के खा रही है और खिला रही है। और ये बच्चा मामू से आए शोएब भाई को इतना प्यार उमड़ आया है कि बच्चा मामू को 4 दिन अपने घर रख लिया, तो अब बच्चा मामू पे पूरा हक जमाया जा रहा है। बच्चा मामू के साथ बैठ के ये खेतों में चले गए। ये वही खेत है जहाँ सानू भाई ने कहा था जहाँ जहाँ तक नजर जाती है सारे हमारे खेत है। बाद में आमिर जहांगीर ने पकड़ के इनकी जो बेइज्जती की कि भाई इनका कोई खेत नहीं है। अब पता नहीं सालों के खेत है किसके खेत है। खेतों में जो काम वाम करते होंगे ना, फैमिलीज होती है कई बार। तो वहां पे एक लेडी थी, उसके 2 बच्चे थे। और वहां पे सालू जी भी पहुंचे हुए हैं। दीपिका कक्कर का एक ही पार्ट सबसे अच्छा लगा। ये थोड़ा ओवर द टॉप कर रही है, सर पे दुपट्टा वपट्टा लेके, लेकिन कपड़े अच्छे पहन रही है, मेकअप कर रही है। और सालू का हाल तो भगवान, सालू के ब्लॉग में जो देख लो ना, इतना बुरा हाल। और ये कहती है सनी को, सनी थोड़ा तो प्रेजेंटेबल बनना चाहिए ना। सनी सनी को टोकते भाई। सनी ना मुझे लगता है हर बुरे से बुरे हाल में भी वो ठीक ही दिखेगा, इतना बुरा हाल नहीं दिखेगा सनी का जितना सालू अप्पी का होता है। अब जो ये लेडी थी, इसके 2 बच्चे थे। और यहाँ सालू अप्पी भी खड़ी होकर, अच्छा दोनों बच्चे तुम्हारे हैं। भैया सालों पे देख लो, 2 बच्चे होने के बाद भी ऐसा फिगर हो सकता है अगर तुम हिलो डुलो काम करो मेहनत करो तो। ये नहीं कि सालों पे तो एक में ही फैल गई है, अम्मा जी बन गई है। और फ्रेंड अब न्यू मॉम है ना, प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के बाद तो कुछ लोग फूल ही जाते हैं बिना खाए पिए। तो फ्रेंड्स हम वो वैसे फूले हुए लोग हैं। दीपिका जी पूरा भाव बनी हुई है भैया, जब तक ये मौदा नहीं छोड़ेगी ये इसका भावपना खत्म नहीं होगा। बट ठीक है, एटलीस्ट प्रेजेंटेबल तो लग रही है। बाल वाल कॉम करे हुए हैं, मस्कारा वस्कारा आईलाइनर लगाया हुआ है, लिपस्टिक लगाई हुई है, कपड़े भी ठीक ठाक पहन के घूम रही है। तो थोड़ा मतलब आंखों को ठीक लग रही है। और यहाँ पे सालू अपी और सनी भी घूम रहा है। सनी से कोई मतलब इनका कोई कांटेक्ट नहीं हो, कोई बातें नहीं हो रही। फोटो खिंचा रहे हैं, पूरे के पूरे चारों पांचों लोग बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं। सनी के पिताजी भी आए हुए हैं, वो बेचारे खुश ही रहते हैं। उनको देख के भी लगता है वो हर हाल में खुश रहते हैं। वो ना ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं लेते। उन्हें पता है नालायक बेटा है, नालायक बहू है। बट ठीक है, जितने दिन आ रहे हैं आओ, नहीं आना है मत आओ। और यहाँ रिजा रिजा का क्या काम है भाई। रिजा का सिर्फ ये काम है कि बच्चे संभाले, क्योंकि सालू अप्पी से बच्चे नहीं संभाले जाएंगे ना। सालू अप्पी से तो खुद 4 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती है, उसको तो हाथ पकड़ के चढ़ाना पड़ता है। अब देखो पिताजी खुश खुश है, हाँ बहू रानी आई है। सनी ने फालतू में ऐसी लड़की से शादी कर ली। ये भी ऐसे सिमर विमर के टीवी सीरियल से ऐसे कोई बहू रानी लाता तो कितना अच्छा लगता। कितनी सुंदर बहू रानी है, देखो देखो बहू जैसी लगती है, सर पे दुपट्टा डाल के अच्छी सी खूबसूरत सी लग रही है। और एक ये देखो सनी ने पता नहीं कहाँ से उठा लाया है, क्या खा पी के ऐसे तंबू हो गई है। और इतना फैल गई है ना, हमारी इज्जत करती है ना सनी की माँ की इज्जत करती है। देखो ये पिंक सूट में बहू रानी कितनी अच्छी है, ससुराल के साथ रहती है, उन लोगों के परिवार के साथ मिलजुल के रहती है। एक हमारी किस्मत नालायक थी, बस हमारा बेटा भी नालायक किस्मत भी फूटी हुई है। अब देखो सनी वहां घूम रहा है क्योंकि ब्लॉग का पार्ट बनना है ना। सालू का ब्लॉग यहाँ अलग से बनेगा, ऐसा नहीं कि सालू ये छोड़ देगी कंटेंट। ये इसके ब्लॉग में आएगा 1-2 दिन बाद। कृष्णा का काम है भैया, सालू अप्पी जहाँ खड़ी हो, जहाँ रोमांस चल रहा हो इनका, बस पूरे टाइम कैमरा ऑन करो। 2-2 3-3 फोन पकड़ा दिए इसे, सुबह शाम लेके घसीटते रहते हैं। फोटो सेशन ऐसा करा रहे हैं जैसे बहुत प्यार मोहब्बत है। सनी को शोएब से बात करते हुए नहीं देखा मैंने, ना शोएब के ब्लॉग में, ना सबा के ब्लॉग में, ना दीपिका के ब्लॉग में। आते हैं साथ एक दूसरे के, दिखते जरूर हैं, बातें करते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन फोटो खिंचा रहे हैं जैसे बहुत प्यार मोहब्बत। और दीपिका और सबा दोनों ऐसे पास पास खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं। लेकिन जब दीपिका सबा के घर गई है तो कोई गले नहीं लगे हैं ये लोग, क्योंकि ये होता है ना कि नॉर्मल जेस्चर होता है, तुम अपनी ननद के ससुराल जा रहे हो और काइंड ऑफ पहली बार ही जा रहे हो तो तुम गले तो लगोगे, तुम थोड़ा तो मतलब दिखाओगे, स्पेशली जब ब्लॉग भी बन रहा है।
इतनी भी तभी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि गले लगे, इतना भी फेक प्यार नहीं दिखा पाए। अब वहाँ गाड़ी भी फँस गई, उनकी गाड़ी फँस गई है, गाड़ी को निकालने में लगे पड़े हैं। खुदा की गलियों में घूम रहे हैं कि ये वो वाली गली थी, ये वाली गली थी, यहाँ पे पकौड़े खाते थे या मंगोड़े खाते थे, यहाँ पे पापा के साथ आते थे, यहाँ पे फुटबॉल ले लेते थे। वो सब ड्रामा चल रहा है कि भाई तुम उतर के गली में घूमो ना, तुम कार में बैठ के ऐसे घूम रहे हो, अपनी यादें ताजा करनी है तो तुम चल के घूमो, लोगों से बात करो, मिलो, देखो वो तुम्हें कितना पहचानते हैं। मौदा में इन्हें कोई पलट के नहीं देख रहा। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि छोटे शहर का इंसान अगर मुंबई में पहुंच जाता है और कुछ बन जाता है, और टीवी पे आना इनके लिए तो बड़ी बात हो जाती है ना, और छोटे शहर का इंसान अगर टीवी पे आ रहा है तो बड़ी बात हो जाती है। तो वहां के लोगों के लिए तो ये लोग बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन वहां कोई पूछ नहीं रहा। इनके परिवार के अलावा कोई इनसे बात करने नहीं आता। ऐसा नहीं है कि अड़ोसी पड़ोसी आ रहे, कोई नहीं आ रहा इनसे मिलने, कोई बाजार में इन्हें नहीं रोक रहा, कोई इनके साथ सेल्फी नहीं ले रहा। तो मतलब ये इनकी असली इज्जत है। ये ममरा जाती है या शाहीन बाग जाती है, वहाँ फेक भीड़ लग जाती है यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स की, जो इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं उन लोगों की, क्योंकि उन्हें अपना उल्लू सीधा करना है ना, उन्हें इनसे कोई प्यार नहीं है, वो कोई फैन नहीं है इनके। उन्हें सिर्फ अपने रील्स पे, अपने वीडियोस पे ज्यादा व्यूज चाहिए, क्योंकि ये उनसे ज्यादा पॉपुलर है, तो इनको देखने के लिए उनके वीडियोस भी देख लेंगे लोग, इसलिए वो लोग आते हैं। और जो असली इज्जत होती है ना, वो अपने गांव में होती है। जब अपने गांव का इंसान मतलब कुछ बड़ा बन जाता है तो उस गांव के लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, मिलने आते हैं, उन्हें कोई स्पेशल अटेंशन दी जाती है, कुछ प्रोग्राम उनके साथ सेट किया जाता है। लेकिन जहाँ मजाल के कोई इनसे मिलने आ जाए, मुंबई में इनके सैंडस्टोन बिल्डिंग में बिल्डिंग वाले इनकी कोई इज्जत नहीं करते, लेकिन बाहर ये ऐसा दिखाते हैं और पब्लिक के सामने ऐसा दिखाते हैं, जो चार लोग इन्हें पहचान ले ना, उनके साथ खड़े होकर सेल्फी खिंचाना, उनके साथ फोटो खिंचा के अपने ब्लॉग्स में डालना कि भई हम तो पता नहीं क्या ही हैं, हम तो शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है हम लोग। पिताजी के लिए मंगोड़े लाए, पिताजी, डैडी, पिताजी याद है ना आपके साथ बचपन में खाता था, जवानी में खाता था, आप खाते थे, रोज खाते थे। मैं मंगोड़े लाया हूँ, मंगोड़े खा लो, रबड़ी खा लो। दीपिका, हाँ हाँ खा लो, रूहान को अपने साथ लेके जाना, वही वही मेमोरीज होनी चाहिए रूहान की भी। अरे भैया छोड़ दो ना रूहान को, रूहान कहाँ पकौड़े खाएगा। माता जी यहाँ इंतजार करिए पकौड़ों का, माता जी को दे दो पकौड़ों की 2 प्लेटें। माता जी क्या लाए मेरे लिए। माता जी इस तखत से उठती नहीं है, माता जी का भैया यही है, यहाँ बैठी रहूंगी। बेटी खा ला उनके सूट और कपड़े सुखा, दो दो के सुखा रही है, पीछे देखो पता नहीं क्या क्या सुख रहा होता है। जनाब सोच रहे होंगे भैया, देखो देखो गाइस, ऐसा है कि सब लोग बोलते हैं कि हमारे घर की लेडीज सब चीजें ठीक से नहीं पहनती, तो हम दिखा देते हैं कि देखो पहनती हैं, हमारे घर में ये सब सूखता है। भैया वहां धर्म दादा भी खड़े हुए हैं पीछे, ऐसे कपड़े सूख रहे हैं, ब्लॉग में भी डाल रहे हो, तो क्या ही है तुम लोग। सबको समझ आ जाएगा ये अम्मी जी का सूट है, तो अम्मी जी ने पहना था, तो भाई अम्मी जी के ये सारे वस्त्र होंगे। और इतनी भीड़ लगा दी इन्होंने बेटी खाला के घर। भैया धर्म दादा का क्या काम है और निक्कू का क्या काम है, ये कौन से मतलब सेट पे जा रहे हैं, शूटिंग करनी है या आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं, देखा जाए तो अपने घर ही आ रहे हैं ना। इतने सारे लोग हैं, क्या वो रूहान को नहीं संभाल सकते। संभाल सकते हैं ना, और इतने सारे लोग हैं, खाना वाना बनाने के लिए लोकल लोग ही बहुत है, जो काम वाली आ रही है इनकी वो खाना बना देगी। लेकिन धर्म दादा यहाँ रहेंगे, निक्कू यहाँ रहेगा, इनको पूरा वो फील लेना है कि भैया हम तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। और धर्म दादा ही पता नहीं यहाँ पड़े हुए क्या करते रहते हैं 24 घंटे। पीछे नानी बैठी हुई बेचारी, वही शॉल शॉल ओढ़ के, नानी से कोई बात नहीं कर रहा। नानी का काम हो गया कि भैया ठीक है सबा के घर ले जाएंगे, इतना है, अब चुपचाप आके बैठे रहो। तो मुझे तो बिल्कुल लग रहा है कि भाई शादी वादी का कुछ तो सीन है यहाँ पे। अभी खालू आएंगे तो देखना कंटेंट की जो फाइट होगी, खालू को 3 एंगल से दिखाया जाएगा। हो सकता है दीपिका को शूट करने को ना मिले, क्योंकि वो सालू अप्पी सबसे पहले धमक जाएंगी कि हमें हमें दिखाना है, खालू आ गए, खालू आ गए, रिजा हमारा कंटेंट है तो बेटी खाला हमारा कंटेंट है, तो खालू भी हमारा कंटेंट हो गए। उधर शोएब अलग से उनका वेलकम करेगा फूल पत्तियों से। एक इनके फूल पत्तियों से वेलकम ही नहीं खत्म होते भैया, हर कोई आता है गुलाब के पंखड़ियां तोड़ तोड़ के डालने लग जाते हैं रास्ते में उनके सर पे कि ये लो फूल पत्तियों से आपका स्वागत। माता जी देखो, माता जी तखत से नहीं उठी, वहीं से बैठे बैठे दो चार चीजें खा लेंगी, वहीं पीछे एग्स का पूरा कार्टन पड़ा हुआ, वहीं से दो चार निकाल के खा लेंगे। हम तो कच्चा खा जाते हैं, कभी कभी भूख ज्यादा लगती है तो कभी केला तोड़ लेते हैं पीछे से, कभी अंडा खा लेते हैं, बस हम ऐसे खाते पीते रहते हैं। यहाँ देखो, रिजा रिजा का एक ही काम है, कभी इस घर में रहेगी, कभी सालू अप्पी के घर में रहेगी, लेकिन है काम बच्चे संभालना। यहाँ बच्चा संभालेगी, वहां बच्चा संभालेगी, अम्मा बनी हुई है। घर की हालत देखो, सारे घर में इन्होंने बखेड़ा फैला दिया। पूरा बुरा हाल मचा हुआ है, देख के मुझे एंग्जाइटी हो रही है कि भाई ये ठीक कर दो ना, क्या कैसे रहते हैं ये लोग। सालू अप्पी जी पहुंच गई वहां पे, सबसे ज्यादा कंटेंट वहां पे है। सनी मुझे वहां ड्रॉप कर दो, सनी फटाफट हैदर लेके मैं पहुंच जाती हूँ, भाई को दिखाऊंगी, भाभी को दिखाऊंगी, रोहन को दिखाऊंगी, वहां पे ज्यादा लोग हैं। यहाँ पे आ गए अपना बच्चा लेके, सनी गायब, सनी नहीं आता। सनी को लगता है मेरे को आजादी मिल जाए, सालू को यहाँ छोड़ू, 2 4 5 घंटे में अपना आवारागर्दी करूँ, यार दोस्तों के साथ हुक्का पीऊँ, थोड़ा आराम से खाऊं पीऊँ,
अपना दुख दर्द रोऊं कि कहाँ फंस गया मैंने सोचा था फ्रेंड फ्रेंड मैं तो बहुत फंसा हुआ हूँ फ्रेंड। मैंने सोचा था इस औरत से शादी कर लूंगा, सारा माल अपने अंदर कर लूंगा, सारी दुकान और सारे खाए खेत खलियान अपने नाम कर लूंगा। ये तो ऐसे मेरी छाती पे बैठ गई है, इसका रेस्टोरेंट भी इसके नाम, सारी प्रॉपर्टी इसके नाम, और मैं भी इसके नाम, और मेरे जीना हराम कर रखा है, मेरे माँ बाप का जीना हराम कर रखा है, मौदा में सारी इज्जत लुट गई है, उनकी भी मेरी भी, सब बहुत दुखी हूँ। मैं क्या करूँ फ्रेंड, मैं बहुत दुखी हूँ। अब ये रात के 3 बजे सबा और रेहान कुकर में कॉफी बना रहे, कैन यू इमेजिन। और ये खुद इतनी नालायक औरत है, ये कह रही है कि सारे बर्तन गंदे पड़े हैं, और हमने बेटी खाला से पूछा तो बेटी खाला कहती है अगर अब मैं मांजूंगी तो रूहान और हैदर उठ जाएंगे बर्तनों की आवाज से। तो मतलब ये इतनी नालायक है, सारा का सारा कुनबा इनके घर में आके पसर गया और सारे बर्तन गंदे हैं। तो ये नहीं कि खुद 2-4 बर्तन धो के, मतलब धीरे-धीरे, मतलब चाय के कॉफी के 1-2 धो लो ना, वो भी बेटी खाला ही मांजेंगी। इनके घर भी बेटी खाला सारे घर के काम करेगी, अपने घर भी बेटी खाला सारे घर के काम करेगी। बेटी खाला से बेवकूफ मैंने कोई दुनिया में औरत नहीं देखी होगी। बेटी खाला सोचती होगी मैं बहुत चालाक हूँ, मैंने अपने दोनों बच्चे फ्री में पलवा रही हूँ। भैया बेटी खाला तुमसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं होगा। इनके बच्चों की चाकरी कर रहे हो, इनके जूते चाट रहे हो, बिल्कुल लिटरली वही वाली बात है। और अपने बच्चे भूल के, अपने बच्चों को इनके भरोसे छोड़ दिया, ना तुम्हारे बच्चे तुम्हारे रहे, ना इनका बच्चा तुम्हारा कोई इज्जत करेगा, और ना ये तुम्हारी इज्जत करेंगे। और अपने घर में भी नौकर बने हुए हो, इनके घर में भी नौकर बने हुए हो। और यहाँ रेहान रेहान भी नौकर ही है भैया। रेहान को कोई इज्जत नहीं है, ना अपने घर में ना इनके घर में। यहाँ पे इसका काम है चाय में या कॉफी में चीनी वीनी डाल के सबको सर्व करना। ये नहीं कि भाई 3 बज गए तो मैं जाके सो जाऊं, मैं फ्री हो जाऊं। नहीं 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 भाई, ऐसे थोड़ी ना गुलामी की जंजीरों से तुम आजाद हो सकते हो, नहीं हो सकते भाई, ये नहीं हो सकते। जब तक ये अपना खुद स्टैंड ना ले लेना तब तक नहीं आजाद हो सकते। माता जी अलग बैठी हुई थी, भूख तो लगती है, हम ये खा लें, हम वो खा लें। माता जी सिर्फ खाने पीने में लगी हुई है, और बेटी खाला कुछ ज्यादा ही खुश है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, बेटी खाला सिर्फ खालू के आने से खुश है, उन्हें लग रहा है कि खालू के आने से उनकी जिंदगी बदल जाएगी, किस्मत बदल जाएगी, या सही में इनके घर में कोई खुशियां आने वाली है इसलिए खुश है। मुझे समझ नहीं आ रहा, या बेटी खाला का जीवन ऐसा हो चुका है कि उन्हें बस इनकी गुलामी करके ही खुशी मिलती है। रिजा अलग, रिजा का लेवल भी अलग है, 1 नंबर का है भाई उसका भी, उसको भी बहुत गुलामी करने का शौक है। और ये जब दीपिका आई थी तो यहाँ पे सबा पहुंच गई है बच्चा बच्चा लेके, और सनी को जैसे मैंने कहा उसको मजा आता होगा, छोड़ देता होगा यहाँ पे कि भाई पड़े रहो यहाँ पे और मेरे को 4-5 घंटे की आजादी दे दो। और यहाँ पे मतलब इतना आसपास रहते हैं, कोई रोक टोक ही नहीं है, कोई इनका टाइमिंग ही नहीं है। जब मर्जी रिजा सबा के घर पहुंच जाती है, जब मर्जी सबा अपना बच्चा लेके यहाँ पे आ जाती है। और मतलब अजीब सा ही माहौल बना रखा है कि भाई तुम एक ही बिल्डिंग में रहते हो, जब इतना ही प्यार दिखाते हो तो एक बिल्डिंग में रह के तुम सिर्फ इवेंट्स पे ही क्यों मिलते हो। यहाँ पे तो तुम दिन में से 4 बार एक दूसरे के घर जा रही हो, यहाँ पे तो इतना प्यार दिखा रहे हो कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हो। और जब मुंबई में मीरा रोड में सैंडस्टोन बिल्डिंग में रहते हो जब तुम, तब तुम सिर्फ बर्थडे पे एक दूसरे के घर जा सकते हो, या जब भाभी जी कुछ गिफ्ट लाए ना हैदर के लिए तभी वो सबा के घर जा सकती हैं। तो यहाँ पे ये नौटंकी क्यों कर रहे हो। तो साल ओप्पी जी बैठे, लेकिन रिजा की गुलामी है कि रिजा खड़ी रहेगी साल ओप्पी के बराबर में, साल ओप्पी को छोड़ नहीं सकती भैया, साल ओप्पी को पता नहीं क्या चाहिए, तो सेव में खड़े रहो बस सारे टाइम। उधर अब सबा का ब्लॉग शुरू होता है। सनी भाई, फ्रेंड हम ना होटल से जा रहे हैं फ्रेंड, बहुत मजा आया, अम्मी की तबीयत खराब थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, सालू की तबीयत ठीक होनी चाहिए, सालू की तबीयत ठीक होती तभी यहाँ खुश रहता हूँ फ्रेंड। तो अब हम जा रहा हूँ सालू को लेके, सालू बच्चा संभाल ले, ब्लॉग शुरू हो गया है, रिजा तू सारा सामान उठा ले। अब यहाँ पे सालू जी बच्चा लेके चल पड़ रही है, और हाँ फ्रेंड बहुत मजा आया, बहुत अच्छा होटल था, होटल की सर्विस भी बहुत अच्छी थी, आप लोग इसमें रुकना, और फ्रेंड होटल वालों ने हमारा ना रहन सहन फ्री कर दिया है फ्रेंड, हमने तारीफ कर दी है फ्रेंड, हमने होटल भी दिखा दिया है, और देखो हमसे चाहने वाले भी मिलने आ गए हैं, और देखो हमारे लिए फ्री का गिफ्ट भी लाए हैं, देखो हम अमरूद इतना बोलते हैं, अमरूद अमरूद तो अमरूद ही उठा लाए हैं। अबे जितने भी लोग आ रहे थे सब उनसे मिल रही है, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस दिखा रही है। सूट देखो इसका, सूट में इतने मतलब जितने एक जगह मैंने जोक पढ़ा था वही रिपीट कर रही हूँ, जितनी सलवट अम्मा के चेहरे पे नहीं है ना उससे ज्यादा सलवट इसके सूट पे है। और ये पूरा गिफ्ट विफ्ट बटोर के ये नेहा और बबली ये भी इसके आसपास मंडराए रहते हैं, उन्हें लगता है कि फ्री का कुछ थोड़ा बहुत सामान मिल जाएगा, या थोड़ा से हम भी पॉपुलर हो जाएंगे, हम भी अपना ब्लॉग शुरू कर देंगे, तो वो भी इसके आसपास लगे रहते हैं आजकल। अभी उसके बाद पहुंच जाते हैं कोई प्रमोशन करने, तो आदिल करके कोई सेंट वेंट परफ्यूम वगैरह बेचता होगा, वहां पहुंच जाते हैं। देखा जाए तो छोटी सी दुकान है, ऐसा नहीं कि बहुत उनका लाखों करोड़ों का बिजनेस है। वहां पे भी उसने उससे परफ्यूम फ्री में दिए होंगे, बार्टर कोलैब होगा, क्योंकि अगर रील पे स्टोरी पे या कुछ भी अपने वीडियो में दिखा रही है तो फ्री में तो नहीं करेगी, या हो सकता है पैसा भी ऐंठा हो। अब वहां देखो उस बेचारे ने तभी भी इसको खाने पीने के लिए इतना सामान रखा, जबकि उसकी कोई बनती नहीं थी, आती सिर्फ चाय भी पी सकती थी और थोड़ा सा दिखा देता कि हाँ भैया इसने दुकान का प्रमोशन कर दिया। लेकिन उसने बंदे ने सामान रखा है, खा पी लिया सब, बटोर लिया, डकार लिया सब,
लेकिन ये सीखती कुछ नहीं है कि हमारे घर भी कोई आए तो हम भी उनको इसी तरीके से ट्रीट करें। मतलब आई वाज़ सो सरप्राइज़ कि भाई-भाभी पूरा कुनबा आया है, पहली बार पिताजी इसके घर आए हैं और ये उनको किस तरीके से ट्रीट कर रही है। मतलब खाना खिलाते हैं वो भी बाज़ार से मँगाया हुआ। मतलब चलो ठीक है ज़्यादा लोग आ रहे हैं तुम घर से नहीं बनाओ, लेकिन फिर भी कोई एपेटाइज़र नहीं, कोई रायता नहीं, चावल ढंग से नहीं, दाल नहीं, कुछ भी नहीं, ना स्वीट डिशेज़, कुछ मतलब स्नैक्स नहीं, कुछ नहीं, बस खाना खिला दिया था। अब ये यहाँ पे सनी फ्रेंड हमें ना कंबल बाँटना है, फ्रेंड हमें सदका निकालना है, तो कंबल लेने के लिए महारानी तो उतरी भी नहीं क्योंकि भैया अपना सूट लेना हो तो ये 4 दुकानें जाती है। अगर बाँटने हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, हल्की क्वालिटी का हो, घटिया हो, जैसा मर्ज़ी हो, बस कार से इसने ऑर्डर दिया होगा और वहीं से पीछे रख दिया होगा सामान। जा रहे हैं और ये आगे बैठी हुई है। आगे बैठी हुई है और इसने 100% बच्चे को फ़ीड कराया है, इसकी हालत देख के समझ आ गया था। और मुझे समझ नहीं आ रहा पीछे जो बंटी, बबली जो भी है बंदे, उसका हस्बैंड भी बैठा हुआ है और कृष्णा भी बैठा हुआ है। उस हस्बैंड को ही आगे बिठा देती, पीछे लेडीज़ हो जाते फिर और आराम से बैठा के मतलब जो भी कंफर्टेबल फ़ीड कराती है जो भी है और वो फिर फैज़ल भी बैठा हुआ है। इतने सारे बंदे बैठे हैं और ये कार में इसने फ़ीड कराया, पिलो भी रखा था और उसकी जो हालत थी ना, उससे समझ आ गया था। अब मैं इन लोगों को बिल्कुल शर्म लिहाज कुछ रह नहीं गया है क्या? ये कहीं भी बैठ के शुरू हो जाते हैं और फिर उसके बाद बच्चा भी पीछे पकड़ा दिया कि बच्चा भी तुम संभालो अभी और ये पिलो से अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रही है कि लोगों को पता ना चले किस हुलिये में बैठी है। भाई पता चल जाता है, समझ आ जाता है, पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है। और यहाँ समोसे पे समोसे पेल रही है, फिर कहते हैं फ्रेंड हम तो बिना खाए पिए फूल जाते हैं। भाई तुम इतने समोसे खाओगे तो फूलोगे ही ना। और इतने समोसे वमोसे खाने के बाद भी इन्हें भूख लग रही है कि अभी तो हम प्रॉपर खाना खाएंगे। और रिज़ा को देखो, रिज़ा तो भई 2-2 फ़ोन सँभाल के इसकी पर्सनल असिस्टेंट बनी हुई है कि जैसे पता नहीं क्या ये कटरीना कैफ है, 2-4 स्टाफ मेंबर साथ लेके चलती है। रिज़ा ने तो अपनी ज़िंदगी ना बहुत ही ज़्यादा बर्बाद की है इसके चक्कर में। अब यहाँ पे पूरा खाना-पीना खा-पी के सब लोग निकले हैं, उसके बाद फ्रेंड अभी अच्छा खाना खा के अब थोड़ी-सी जान में जान आई है। फ्रेंड अभी तो उससे पहले तो हम भूखे-प्यासे थे, 4 समोसे खाने के बाद भी बहुत भूख लग रही थी फ्रेंड। और इसका वही जैसे मैं कहती हूँ हमेशा कि इसके कपड़े इसके ना मैं हज़ारों बार बोल चुकी इसको ना ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल भी नहीं है। या तो ये ओवर द टॉप बिल्कुल एकदम सफ़ेद पेंट करके ऐसे अजीब-सा जुलूस निकाल के अपना गेटअप करती है या फिर ये बिल्कुल बिलो एवरेज भी के घटिया से घटिया तरीके से कपड़े चद्दर सी लपेट के खड़ी हो जाती है। और ये सोचती है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रेज़ेंटेबल रहती है, इसको बहुत ड्रेसिंग सेंस है, इसको बहुत मतलब सेंस है कपड़ों की। लोग कहते हैं ना इसकी भाभी ने कपड़े खराब कर दिए, भाई भाभी ने ना इसको थोड़ा-सा ठीक रखा। अगर ये खुद से तैयार होती ना तो फिर तो भई पता नहीं क्या जुलूस निकल जाता इसकी शादी का और रिसेप्शन का। तो भाभी ने इसके साथ इतना भी बुरा नहीं किया बल्कि अगर इसको अपने तरीके से तैयार होना होता तो फिर तो भई बारात ही शायद घबरा जाती है, क्या जुलूस निकाल दिया। अब ये मौदा वापस आई है, तो यहाँ पे आने के बाद माताजी बड़ी खुश हो जाती है। माताजी तो सबसे पहले भाग के बच्चा उठा लेती है कि मैं बच्चे के साथ खेलूँगी, बाकी तुम लोग जो मर्ज़ी करो। या सालू जी बहू बनने के चक्कर फ्रेंड हमने जो ये मटन की सब्ज़ी आई थी ना फ्रेंड हमने तो खा ली और मेरी सासू माँ ने भी खा ली फ्रेंड थोड़ी-सी बची है, मैं सनी के लिए गरम करके दे देती हूँ। और सनी यहाँ पे आके ऐसे हीरो बना हुआ है, सालू जल्दी-जल्दी खाना लगाओ, सालू जल्दी-जल्दी खाना लगाओ, भूख लगी है। उधर आई वाज़ सो सरप्राइज़्ड अगेन कि बेटी खाला की मंडली आई हुई है भई और सालू कहती है फ्रेंड हमने तो बताया नहीं कि बेटी खाला आई और रेहान भी आया तो अरे कैप्चर करना भूल गए। और यहाँ बेटी खाला सफाई पेश कर रही हैं। बेटी खाला कहती है हमारा तो मन नहीं लगा बिल्कुल हैदर के बिना, हम तो फटाफटा मन सोच रहे थे कब आए यहाँ पे बच्चे की खिलाएं, बच्चे का डायपर चेंज कर दें, हमारा तो बिल्कुल मन नहीं लगा। और रिजा भी मेरे को भी नींद नहीं आई, मेरे को भी नींद नहीं आई। बेटी खाला का मन लग गया था जब बेटी खाला ने अपने दोनों बच्चे 3-3 4-4 साल के निकाल दिए थे, मुंबई भेज दिए थे, तब बेटी खाला का मन लग गया था। बेटी खाला को ड्रामे इतने आते हैं क्योंकि इन्हें ना सिखाया जाता है कि ये बोल दो, अदरवाइज मेरे को ताने पड़ेंगे कि तुम अपना बच्चा खुद नहीं संभाल सकते, तुमने बेटी खाला को भी यहाँ बुला लिया, इसलिए बुलवाया जाता है। और बेटी खाला ऐसे टांगे वांगे फैला के बैठे है, भाई थोड़ा तो तमीज से बैठ जाओ, तुम्हारा ब्लॉग बन रहा है। उधर हैदर को लेटे लेटे खिलाए जा रहे हैं और ये दोनों लड़कियां, चलो मेहर तो इनके आगे पीछे घूमेगी, अब मेहर को तो और कोई काम नहीं है। रिजा इतनी बड़ी ढोल हुई पड़ी है ये औरत, 20 साल की हो गई है, 12th में पढ़ती है ये, 15 दिन से यहीं पड़ी हुई है, पहले दिल्ली गई है, पता नहीं कहाँ-कहाँ जा रहे हैं इसके साथ। पढ़ाई-लिखाई के बारे में इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब ये बात भी नहीं करते रिज़ा की पढ़ाई-लिखाई के बारे में, सिर्फ गुलामी करवा लो, कभी हैदर सँभालेगी, कभी रोहान सँभालेगी, कभी या सालू अप्पी के जूते-चप्पल सँभालेगी, उनका घर सँभालेगी, बस यही काम करती रहती है। और बेटी खाला को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि रिज़ा की ज़िंदगी बर्बाद होगी तो होगी, लेकिन हैदर हैदर को हम सँभालेंगे, हैदर को हम पालेंगे, हैदर के लिए तो हम बने हैं। ये सेम हॉल में बैठ के हो रहा था, एक बेड सा है वहाँ पे और बेटी खाला हैदर को खाना खिला रही है। यहाँ सनी बैठ के यहाँ आराम से खाना खा रहा है और सनी की अम्मा भी यहीं बैठी हुई हैं।
सनी की अम्मा भी सोचती होगी भैया सही है, सालों एक जब भी आएगी पीछे 3-4 औरतों की फौज आएगी वो बच्चा संभालने के लिए। खाना खिलाने का तरीका देखो, पूरी कढ़ाई उठा के इसने टेबल पे रख दी और उसी में से वो ले लेके प्लेट में खा रहा है। मतलब कितना भी पैसा आ जाए इनके पास जैसे होता है ना, क्लास नहीं आएगी, मैनर्स नहीं आएंगे, एटिकेट्स नहीं आएंगे कि कैसे चीजें करते हैं। दूसरों के घर जा जाके खा खा के आ जाते हैं ये लोग, लेकिन सीखते कुछ भी नहीं है। अब बेटी खाला से बच्चे को जब नानी ने दादी ने ले लिया, अब बच्चा दादी के पास आके इतना खुश रहता है कि बेटी खाला वापस लेने लगी ना, बच्चा पलट गया, वो दादी के पास ही जाना चाह रहा था। अब वही है, दादी का जेन्युइन प्यार है, बेटी खाला का कोई जेन्युइन प्यार नहीं है। बेटी खाला सिर्फ ड्यूटी निभा रही है। बेटी खाला सिर्फ एक जैसे नैनी होती है ना, वो अपनी ड्यूटी निभाती है क्योंकि उसे पैसे मिलते हैं बच्चा पालने के लिए, तो वो वाली बात है। तो बच्चा तो समझ जाता है, 6-7 महीने का बच्चा आराम से समझने लगता है कि कौन कितना प्यार करता है। तो देखो बच्चा पलट गया। अब ये देखो, ये इसका हुलिया है, ये रात को अपना एसीवी का वो टैबलेट लेने आई थी, और अगेन सब लोग लिख रहे हैं कि भाई तुम्हारा तो ना वेट कम हुआ इस चीज से, और ना ये चीज सही है किसी भी इंसान के लिए। विदाउट नोइंग एनीथिंग यू शुड नॉट प्रमोट एनी प्रोडक्ट, और ये इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, बट इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि और प्रमोट कर रही है कि ये देखो ना, अभी मेरे फ्रेंड्स ठंडी है ना तो चाय पीने का मन करता है बार बार, तो इन्होंने ये निकाला है कि गर्म पानी में डाल के पी सकते हो, चाय के जैसे लगेगा, तो हम ये पी रहे हैं ताकि हमारी क्रेविंग भी कम हो जाए। भाई कितना तो ठूसती है, कौन सी क्रेविंग कम हो गई है, इसकी क्रेविंग बल्कि बढ़ गई है। लोगों ने यहाँ तक लिखना शुरू कर दिया है कि प्रेगनेंसी में जितना वेट था ना, अब उतना वापस हो गया है। अब ये देखो नेक्स्ट डे की है, सुबह सुबह सनी वहां बैठा है धूप खा रहा है, और ये इसी हालत में नीचे आ गई है। और अम्मा जी हैं जो सासू माँ है, वो तो बेचारी जल्दी उठती होगी, ये अब उठी है, वो बच्चे को लेके आस पड़ोस में कहीं टहल रही होंगी। खुद ही बता रही है, अम्मा तो हैदर को घुमाने ले गई है फ्रेंड्स, हमें तो पता नहीं रहता हैदर कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता, हम तो भैया फीड करा के उसको नीचे भेज देते हैं, और अब तो फीड कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो सॉलिड फूड खाने लगा है। और इसका हुलिया देखो, ये दोपहर में घूम रही है ऐसे, और ये ऐसा नहीं कि 15 मिनट के लिए आई और फिर चली गई, ये बहुत घंटों तक ऐसे ही घूमती रही। एंड मैं सोच रही हूँ कि भाई ऐसे तो ना, लोग ससुराल तो छोड़ ही दो, मायके में भी ना घूमे ऐसे। मतलब मैं तो जिंदगी में अपने आप को ना देख पाऊं अगर ऐसे हुलिये में, किसी और के सामने जाना तो बहुत ही दूर की बात है, मैं अपने आप को भी कभी ना देखूं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई तुम दीपिका से ही कुछ सीख लो, वो ससुराल में कैसे रहती है और तुम ससुराल में कैसे रहते हो। और सही बात है, दीपिका मतलब अपने ब्लॉग में जैसे भी रह रही हो, ससुराल में वो अच्छे से तैयार होकर घूम रही है, और इसमें कोई एफर्ट नहीं है। और ऐसा नहीं कि इनके पास पैसे नहीं है, ये महा आलसी लोग हैं और कॉमन सेंस की कमी है इन लोगों में। जिसके पास पैसे नहीं हो ना, उसका तो समझ में आता है, बल्कि वो भी ढंग से ही घूमते होंगे। रुखसाना बाजी भी शायद थोड़ा ठीक ठाक ही तैयार होके आते होंगे अपने तरीके से, जितनी उनकी नॉलेज है, जितना उनके पास पैसे हैं। ये देखो मतलब इतने सूट, इतना सामान आता है ना, इसे पहना जाता ना, इसे कोई कॉम्बिनेशन पता, और जब इसको शादियों में जाना है तब देखो इसके जुलूस, ओ माय गॉड। और मैंने कहा था ना कि इसको बेसिक कॉमन सेंस नहीं है कपड़े पहनने की, तो या तो ये बिल्कुल अपना जुलूस निकाल देते हैं, एक्चुअली दोनों कंडीशन में जुलूस निकालती है, नॉर्मल में भी ये इतने बुरे तरीके से तैयार होती है, और किसी पार्टी इवेंट में भी ये बहुत बुरे तरीके से तैयार होती है। माता जी आई है भागी भागी हैदर को लेके, और हैदर को लेके देखा ना, साल ओपी खड़ी भाग गई अंदर कि साल ओपी ना ले ले, और कह रही है फ्रेंड्स हम ना हैदर को आज नहलाएंगे, जब से आया है ना वो नहाया ही नहीं। एंड आई वाज लाइक माय गॉड, मेरे को लगता है इसे 5-6 दिन तो हो चुके हैं वहां से निकले मुंबई से, 6-6 दिन तक ये बच्चा नहाया नहीं है, और बच्चा डायपर में भी रहता है, चलो ठीक है फिर भी क्लीन कर देते होंगे, लेकिन फिर भी 6 दिन तो बहुत ज्यादा होता है। ऐसे कौन से तुम माउंट एवरेस्ट पे गए हो कि तुम बच्चे को नहीं नहला पा रहे हो कि इतनी ठंड है। अंदर का एनवायरनमेंट तो गर्म ही होता है ना, रूम में तो हीटर चलते हैं, तुम बच्चे को गर्म पानी से बाथरूम में नहलाओगे तो कौन से बच्चे को ठंड लग जाएगी, कैसे लोग हैं ये। सबा ना बहुत ज्यादा आलसी है। बच्चे को नहीं नहलाया तो आपको क्या लगता है खुद नहाई होगी? खुद भी नहीं नहाई होगी। अब जो बाजी है, सनी की सगी बहन है जो सऊदी में, कतर में, जहाँ पे भी रहती है, तो उन्होंने सामान भेजा होगा, वो 1-2 महीने पहले आई थी, तो उन्होंने हैदर के लिए सामान भेजा है, तो यहाँ सासू माँ ने पूरा लगा रखा है, सजा रखा है बेड पे कि भैया दिखा देना ब्लॉग में, ऐसा ना हो कि हमारी बेटी के पैसे वेस्ट चले जाएं, और क्योंकि तुम बेटी की इज्जत तो करती नहीं हो तो यहाँ पे दिखा दो। तो इसने पहले तो ऐसे दिखा दिया, बोला नहीं, उसके बाद बेचारे को बोलना पड़ गया कि देखो हमारी बाजी ने ना सामान भेजा है, जो सनी की बहन है ना वो आई थी, उन्होंने सामान भेजा है, तो दिखाना पड़ गया। अब यहाँ बच्चे को नहला रहे हैं ओपनली, अभी तुम ब्लर भी कर रहे हो, फिर तुम दिखा भी रहे हो। उधर भाभी जी, कल भाभी जी ने दिखाया था कि वो रूहान को नहला रही हैं, तो बस इसको मिल गया कि अरे भाई भाभी जी की तो बहुत बड़ाइयां होगी कि रूहान को नहलाती भी हैं, और उन्होंने तो थोड़ा सा दिखाया, इसने पूरा बच्चे का नहलाना धुलाना दिखा दिया। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन ये चौबारे में बैठ के
बच्चे को नहला रहे हैं, उसका हुलिया देखो। भाई जो आंटी जी आई है ना ब्लैक सूट में, वो भी बेटर लग रही है। और ये इसका हुलिया देखो, मतलब शर्म आ जाए इंसान को, मतलब कोई ऐसे हुलिये में हो ना, सबसे पहले इंसान बच्चा छोड़ के भागे कि पहले मैं अपने कपड़े चेंज कर लूँ, लोग आ रहे हैं। और स्पेशली जब तुम जाते हो ऐसी जगह, तुम्हें पता है अड़ोस पड़ोस के रिश्तेदार मिलने आ सकते हैं, तो तुम्हें एक बेसिक कॉमन सेंस नहीं है कि तुम ढंग से तैयार हो के, मतलब तैयार ना भी हो तो कपड़े तो ढंग से पहन लो। लेकिन नहीं भाई, इसका इसके बस का वो भी नहीं है। और ये हैदर को नहलाने की भी पूरी प्रक्रिया दिखाएगी। भैया सनी भी बैठा हुआ है, हैदर वो ब्लर भी करा हुआ है, माता जी देखो कितनी खुशी खुशी नहला रही है, और सबा के बस का तो वो भी नहीं है, हफ्ते में एक हफ्ते में बच्चे को नहला रहे हैं तब ये हाल है। और सालों से तो बच्चे को खिलाया तक नहीं जाता, बच्चे को खिलाने के लिए बेटी खाला आती है स्पेशली वहां से, भाई चल के अपने घर से छोड़ छाड़ के सारे काम, हमारे बच्चे को खिलाने आ जाओ। और ये देखो रिजा और वो आ गए मेहर फिर से। रिजा और मेहर आते दो दो फोन हाथ में पकड़ के, भाई जो फोन दिलाए ना इनको शूटिंग करने के लिए नहीं दिलाए हैं, अपने लिए पर्सनल यूज के लिए नहीं दिलाए हैं, ये सबा के ब्लॉग की शूटिंग के लिए दिलाए हैं। यहाँ पे आ गई है दोनों की, सालोपी का आज बच्चा नहलाना था, जरूरत पड़ेगी हमारी काम की। और यहाँ पे पहुंचने के बाद मतलब ये सरप्राइजिंग लग रहा है कि रिजा ने अभी तक एक भी रील नहीं डाली है अपने इंस्टा अकाउंट पे। वो किस नाम का इंस्टा अकाउंट है इसका, ये इसका इंस्टा अकाउंट माना ही नहीं जाएगा, ये सबा का ही इंस्टा अकाउंट माना जाएगा, जो इसे दया करके पब्लिक को शांत करने के लिए रिजा के लिए खोल दिया। लेकिन रिजा उसमें कुछ डाल नहीं सकती बिना परमिशन के। इतनी शादियां अटेंड करके आई है, इतना तैयार होके आई है, मतलब प्रोफेशनल पार्लर में जाके ही अपना मेकअप करवा के आई है, जो कि जनरली कभी नहीं करवाती, अपने बाल स्ट्रेट करवा के आई है। तो ये अपनी रील क्यों नहीं डाल सकती, नहीं डाल सकती भाई, नहीं डाल सकती है, इसको अलाउड ही नहीं है। सोचो इतनी गुलामी है इनके यहाँ। अब ये रूहान को लेके आ गए धर्म दादा। अब ये जो भाई आया था ना, उससे पहले ही रूहान आ गया था। तो इसने कहा अरे फ्रेंड देखो रूहान हमारे घर में आया है पहली बार, हम तो सोचते थे रूहान का वेलकम करेंगे, बड़ा सा ब्लॉग बनाएंगे, पूरा टाइटल डालेंगे रूहान आया पहली बार हमारे घर में, तो ये तो रूहान पहले ही आ गया, फ्रेंड हमारा पचका हो गया। ये देखो इसी हाल में घूम रही है। धर्म दादा भी सोच रहे होंगे भैया ये क्या है, इतनी बुरे हाल में तो हमारे गाँव में औरतें नहीं घूमती, ये क्या है। उधर बस रूहान और हैदर का इंटरेक्शन दिखा दिया, दोनों साल ओपी की चापलूसी करने के लिए दोनों इनकी नौकरानियां खड़ी हुई हैं। और यहाँ पे इन दोनों बच्चों का इंटरेक्शन दिखा रहे हैं, भाई ये इनका कंटेंट है ना, अभी अभी तो यही कंटेंट होने वाला है बच्चों का। दिखा दिखा के अब ये लूटेंगे, पहले तो अपने रिश्ते दिखा के लूट रहे थे, अब बच्चों के रिश्ते दिखा के, बस भाई भाई है बहुत प्यार है। देखो बच्चे ये सब करते हैं, क्यूट लगते हैं, लेकिन इतना ज्यादा मोनेटाइज करा रहे हैं। और ये देखो अभी भी इसी हाल में घूम रही है, इसको देखना ही मुश्किल हो रहा था। अब बेस्ट पार्ट यहाँ पे आता है, सनी कहता है धर्म दादा को कि आज दावत है ना, सब लोग आने वाले, तो तुम खाना बनाओ। सनी कौन होता है धर्म दादा को बोलने वाला, और धर्म दादा ने सही जवाब दिया था। धर्म दादा ने कहा तुम्हारा घर है तो तुम बनाओ दावत, और जब तुम ससुराल आओगे ना तब हम बनाएंगे। तो सनी ऐसे चिढ़ गया, ससुराल 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 कुछ नहीं है, मेरा घर है वो। तो धर्म दादा माने नहीं, अरे भाई क्या बात करते हो, तुम्हारा घर कहाँ से आ गया मियाँ, ससुराल है तुम्हारा, तब तुम ससुराल में रहते हो तो हम खाना बना के खिला देंगे, लेकिन अपने घर में तुम बनाओ। सभा भी हाँ हाँ सही तो कह रहे हैं, ससुराल ही तो है, तुम घर जमाई ही तो हो, तुम कितना भी उछल लो सनी, तुम घर जमाई ही रहोगे, तुम्हारी यही इज्जत है मौदा में, तुम इससे ज्यादा मत उछलो। और धर्म दादा बार बार मानने के लिए तैयार नहीं, सनी फैल गया, नहीं मेरा घर है, मेरा घर है, मैंने खरीदा है, मतलब मेरी बीवी ने खरीदा है, लेकिन जो भी है मेरा घर है, मेरा घर ये नहीं है, मेरा घर मीरा रोड में है, मेरा घर सैंडस्टोन बिल्डिंग में है, वो ऐसा ससुराल वसुराल नहीं है, मैं कोई ससुराल में नहीं पड़ा रहता हूँ, लोग तो ऐसे ही बोलते हैं। यहाँ मेहर और रिजा अपना नूडल्स और मोमोज और पता नहीं क्या क्या खाने में लगी हुई है। भाई तुम तो डाइट पे थे ना, अभी तो तुम कहते मैं तो नमक नहीं खाऊंगी, मैं तो मीठा नहीं खाऊंगी। ये सामान ला ला के ऊपर शालोपी के रूम में बैठ के पेले जा रहे हैं, और शालोपी भी खाई होगी, शालोपी ने, ऐसा हो ही नहीं सकता कि शालोपी ना खाए, एक पूरा डब्बा तो शालोपी खा गई होगी। फ्रेंड्स अब तो ऐसे ही फूल जाते हैं, फ्रेंड्स देखो हैदर को फीड कराना पड़ता है तो फिर हमें ये सब खाना पड़ता है ना फ्रेंड्स। इसके बाद ऐसा कुछ था नहीं, बस इनके यहाँ दावत थी, जिसकी शादी हुई है वो लोग आने वाले थे, बड़े पापा कानपुर से आ रहे हैं, बंटी बबली आ रहे हैं, नेहा आ रही है, शोएब भाई अपना पूरे मंडली लेके आ रहे हैं, और इनके घर दावत है। देखा जाए तो 50 लोग के आसपास होंगे टोटल मिला के, 50 लोगों को खाना, चलो समझ में आता है कि इन्होंने बाहर से बनवाया, लेकिन खाना दावत जब तुम 50 लोगों को बुला रहे हो तो खाना तो ढंग से खिलाओगे ना। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमें रूहान पहली बार आ रहा है, वो तो बात और है, दोपहर में आ चुका है, लेकिन फिर भी हमें पूरा बैलून वैलून लगाने हैं फ्रेंड, हमारे यहाँ तो कस्टम है, बैलून और केक के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ बैलून और केक और ये सब लगा रहे हैं। अब यहाँ पे जब इसने ये सब करा था ना, भाई ने ब्लॉग बनाया था, तो उसमें इसका असली हिजाब का कारण पता चल गया था, जो कि सबको पता ही है, फिर भी यहाँ पे इसके बाल दिख गए थे, आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो सबा के बाल, मतलब ऊपर से जो हेड होता है बिल्कुल बाल जा चुके हैं। भाई ये क्यों नहीं लगाती आदिवासी तेल, इतना ही बेचती है,
और इतने चीजें बेचती है, क्यों नहीं यूज करती उन सब चीजों को? क्यों नहीं तुम्हारे बाल और स्किन कलर और स्किन टोन और सब कुछ अच्छा होता जा रहा? बाकी तो बड़ी बड़ी बातें कि ये लगाने से ये हो जाता है, वो लगाने से ग्लो आ जाता है, तो फिर तुम क्यों क्यूटिस पे जाते हो? बाल बिल्कुल ही नहीं है, मतलब बहुत ही कम है। और जिस स्पीड से गंदगी में रहती है ना, ऑब्वियसली तुम नहाओगे नहीं, बाल क्लीन नहीं रखोगे, शैम्पू नहीं करोगे टाइम पे, तो गंदी रूट्स हो जाएंगे, बाल और झड़ेंगे। और खाना पीना भी मैटर करता है। अगर तुम हेल्दी नहीं खाओगे, अनहेल्दी खाओगे, तो तुम्हारे गट में इन्फ्लेमेशन होएगा और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो वो असर दिखाएगा ही दिखाएगा। लेकिन ये कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉलेज नहीं है ना किसी भी चीज की, एजुकेशन के नाम पे तो जीरो है ना। तो यहाँ पे केक वेक मंगा लिए, एक केक रूहान के लिए, एक केक वो दुल्हन के लिए, और ये सारे केक फूल पत्तियां वगैरह सब मंगवा ली इसने। रिजा का काम पे लगा दिया, भैया तेरा काम है बच्चा संभालना, तू बच्चा लेके बैठे रहे। मतलब रिजा पूरे टाइम यहीं रहती है। सोचो कैसे लोग हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता। मैं तो अभी भी डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती कैसे, मतलब इनकी फैमिलीज में ये सब चलता है कि एक लड़की पड़ी रहे हैं 24 घंटे, बच्चा संभाल रही है, और पढ़ाई लिखाई फ्यूचर सब बर्बाद, और उसकी माँ भी पूरी गुलामी कर रही है इनकी पूरी फैमिली की। अब यहाँ पे लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया। और ये देखो सनी की माँ कितनी सिंपल रहती है। सनी की मम्मी कोई ये नहीं कि लिपस्टिक लगाया, नाचना गाना और ड्रामे करना, कुछ नहीं। यहाँ पे सब लोग आने जाने शुरू हो गया। सनी का ऐसा मुंह सूजा हुआ है, सनी को लग रहा है मेरी बेइज्जती होगी, धर्म दादा ने मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे एहसास दिला दिया कि मैं घर जमाई हूँ, फ्रेंड मैं भी कुछ करूंगा अपने दम पे, फ्रेंड मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, फ्रेंड मैं उसमें अपना कंटेंट डालूंगा। और देखो माता जी आई हैं, माता जी आई हैं तो ऐसे ठुमकती ठमकती आई हैं लिपस्टिक लगा के। भाई माता जी का माता जी का सजना सवरना ही नहीं पूरा होता। और ये रेहान उधर से वहां कृष्णा शूट कर रहा है, इधर से रेहान शूट कर रहा है, एवरीथिंग इज फॉर ब्लॉग्स। रुखसाना बाजी तो ऐसे रिसीव कर रही है कि घर की मालकिन हो, वो ही सबसे हाथ मिला रही थी। मैंने सही में शोएब से हाथ मिलाया है, और बाकी लोगों से सबको रिसीव कर रही हैं। जो असली माता जी बैठी हुई हैं वो तो अंदर उठ के बैठी हुई थी कि तुम्हारा हमें तो बहुत नालायक बहू मिली है, हम नहीं आएंगे, हम नहीं किसी से बात करेंगे। और ये एक जीन्स वाली लड़की पता नहीं कौन सी नई एंट्री मारी है, उसको भी थोड़े दिन बाद गुलाम बना देंगे इनका, बस चलेगा तो। अब दीपिका तो पूरी बहू बन के बैठी हुई है। दीपिका उधर अपने मायके में भी बहू बनी हुई है, यहाँ पे भी। और सभा की हालत देखो, जब घर में 50 लोग आने वाले हों दावत के नाम पे, और पहली बार चल रहा हो कि पिताजी पहली बार आ रहे हैं, रूहान पहली बार आ रहा है, भाई पहली बार आ रहा है, ये पहली बार, दुल्हन पहली बार आ रही है, तो वो इंसान ठीक से तैयार होगा कि नहीं होगा? ये गंदा सा एवरेज सा सूट, गंदा तो छोड़ दो चलो, एवरेज सा सूट पहन के विदाउट एनी मेकअप, विदाउट एनी कुछ प्रॉपर ड्रेसअप, ये ऐसे ही घूम रही है इनके घर की बहू रानी। और इसका बैठना देखो, जमीन पे भाई भाभी बैठ गए तो सालू को भी लगा कि भाई मैं भी नीचे बैठ जाऊं। अब बैठना इतना मोटापा है, बैठा नहीं जा रहा है उससे। और माता जी तो सब जाके बैठ जाती है, तखत हाँ तखत मिल गया, हम बैठ जाएंगे, खाने को ले आओ बस खाने को। और पिताजी हैं जो सनी के पिताजी, वो बच्चे में खुश रहते हैं बेचारे, मुझे उनको देख के बड़ी दया आती है। उनको तो बच्चा मिल जाए वो बहुत खुश रहते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं कि कहाँ सालू बैठी है और कहाँ कौन सी दीपिका बहू आई है। अब यहाँ पे पूरा रुखसाना बाजी पूरा खाना वाना निकाल रहे हैं। अगेन खाने में कुछ था नहीं ऐसा, जैसे मैंने बोला कि 50 लोग तब तुम्हारे यहाँ आने वाले हैं, बहू भी तुम्हारे यहाँ पहली बार आ रही है, वो कानपुर से आ रहे हैं, तो खाने का अरेंजमेंट तो ढंग से करो ना। बस 2-3 एल्यूमिनियम के पतीलों में खाना बनवा दिया, मोटी मोटी रोटियां बनवा दी पता नहीं कहाँ से, और हो गया। और सनी आके और मीठा खिलाओ मीठा खिलाओ, इतने सारे लोग आए हैं सब। हाँ सनी हमें कहाँ किचन में फंसा दिया, हमें तो किचन में आते घबराहट होती है, हमारे बस का नहीं है, तो बेटी खाला का एरिया, हमारे बस का कुछ नहीं है। और माता जी आई है, माता जी को दीपिका से थोड़ा कुछ ज्यादा ही लगाव है, क्योंकि सालू ने बहुत पहले बोला था कि वो तो आपकी बहुत बड़ी फैन है, उन्हें आप बहुत पसंद हो, तो माता जी को भी लगा होगा दीपिका कक्कर जैसी बहू मिलेगी, घरेलू बहू एकदम, जो सर पे दुपट्टा डाल के रखेगी और सास ससुर की सेवा करेगी। क्योंकि उन्हें ब्लॉग में लगा होगा कि भैया कितनी अच्छी बहू है, ससुराल में सबका, ससुराल वालों की इज्जत करती है, उनके साथ रहती है, तो इनकी ननद भी ऐसी ही होगी, कुछ तो सिखाया होगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, मामला चौपट हो गया। अब ये शोएब भाई जो इतना सारा सामान लेके आए थे, सालों पे देके बौखला गई, अरे इतना सारा सामान हमारे ससुराल में क्यों दे गए, ये तो हम खाएंगे, भाई ने इतना सारा सामान हमारी सासू माँ को क्यों पकड़ा दिया, अरे देखो 4-4 डब्बे हैं, मोदा में ऐसा भी मिलता है क्या? रिजा अपनी ड्यूटी में लगी हुई है, बच्चा खिलाओ भाई। और यहाँ पे देखो इतने सारे लोग जमीन पे बैठे हुए हैं, पेपर प्लेट में खाना खा रहे हैं, ग्लासेस भी नहीं है, चम्मच भी नहीं है शायद इनके पास, कटोरियां भी नहीं है, उसी में प्लेट में मीट डाल दिया, हाथ में पकड़ के रोटियां खा रहे हैं, ये इनकी दावत है। और धर्म दादा तो मेरे को लगता है इनमें से कोई एक वेजिटेरियन भी है। कृष्णा कृष्णा क्या खाएगा? कृष्णा सूखी रोटी खाएगा क्या? वो अलग ही लेवल का इंसान है भाई। और सभा का हुलिया देखो, ये बहुरानी है इनके घर की, जो ऐसे हालत में घूम रही है, मतलब चद्दर लपेट के घूम रही है, ऐसा लगता है मुझे लिटरली चद्दर लपेट लेती है। और उधर देखो नेहा आई है, नेहा या ये बबली, इन दोनों में मुझे कंफ्यूजन ही रहता है। नेहा आई थिंक ये नेहा आई है। अब देखो नेहा की जो सास है, वो भी जो भी है, सास है भाभी है जो भी है, वो भी ठीक से तैयार होके आई है।
नेहा भी प्रिटी लग रही है। अगर तुम किसी के घर जा रहे हो या कोई तुम्हारे घर आ रहा है तो थोड़ा प्रेजेंटेबल रहो ना, कपड़े ढंग से पहनो, थोड़ा अपना हुलिया ठीक रखो। लेकिन साल ओपी को इससे कोई लेना देना नहीं है। साल ओपी को लगता है कि हम तो भैया बेस्ट हैं, द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, बस हम जैसे भी खड़े हो जाए भीड़ हमें देखेगी। भीड़ देखती है तुम्हें, डेफिनेटली देखती है, बट फॉर द रॉन्ग रीजंस, राइट रीजन से नहीं देखते। जिस रीजन से तुम दिखवाना चाहते हो ना, उसके ऑपोजिट रीजन से देखती है तुम्हें। और यहाँ पे दूसरी वाली भी आ गई, नेहा की बहन, ये बबली, आई थिंक बबली भी आ गई सामान वामान लेके। इतना सारा कुंबा इनका मौदा में आया हुआ है। ये चक्कर क्या है, फैजल की शादी है क्या? कुछ तो है भाई चक्कर। और देखो, घर की बड़ी हो ऐसा लिखवाया है इसने। ये साल ओपी को ना कोई मैनर्स एटिकेट्स कुछ है ही नहीं, क्योंकि इनके फैमिली में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अजीब ये कुएं के मेंढक जैसे रहते हैं और आपस में ये कंपटीशन सा करने लगते हैं। क्योंकि साल ओपी को ना लोगों को देख के बहुत घबराहट होती है। उसने असली में लोगों से इंटरेक्शन किया ही नहीं है, सिर्फ हेलो फ्रेंड्स करती रह गई 6 साल से। अब यहाँ देखो अगेन वो खाना खाने बैठ गए हैं, सेम हाल वही है। ना चम्मच है, ना ग्लास है, ना कटोरी है, और सब लोग बैठ के अपना दावत लूट रहे हैं। अब ये नई बहू आ गई। एक तो मुझे अजीब लगा, नई बहू सफेद दुपट्टा सर पे डाल के क्यों आई है भाई? नई बहू भी इतने सिंपल कपड़ों में क्यों आई है? नई बहू भी पूरी हट्टी कट्टी है। मैंने पिछली बार बोल दिया था तो लोग ऑफेंड हो गए, बोलते आपने बहू बहू को ऐसे कैसे बोलते हैं भाई? बहू जब हट्टी कट्टी है तो हट्टी कट्टी है, इसमें क्या झूठ बोलना है। चलो पे को ज्यादा ही प्यार आ रहा है बहू से कि फ्रेंड्स देखो ऐसी बहुएं भी होती हैं, फ्रेंड्स इसका भी ऐसी डाइट है, फ्रेंड्स हमारे जैसी है तो हमारी बहन निकली, फ्रेंड्स हमें इससे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। वो बहू मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बोटॉक्स करा रखा हो। इस बहू ने सालू जी को कोई इज्जत नहीं दी, सालू जी जबरदस्ती चिपके जा रही है कि हाँ फ्रेंड्स ये तो मेरी बहन निकली फ्रेंड्स। और ये देखो ये जो गिफ्ट लेके आई थी ना मियाँ से, तो वो दिखा रही है। और जो वहां पे इन्होंने दिखाए थे ना सोने के सेट दे रहे थे, वो ये नहीं खरीद के लाए थे, वो बड़ी अम्मी ने ही पकड़ा दिए होंगे कि भैया फोटो सेशन करा लो, व्लॉग में दिखा लो, अपनी इज्जत कमा लो झूठी। ये उन्हीं के सेट थे बेसिकली, और उन्होंने ही दिए होंगे, या ससुराल वालों ने दिए होंगे, या मायके वालों ने दिए होंगे। तो वो एक दूसरे को बस पास कर रहे थे। और ये है सबा का गिफ्ट कि एक ब्रेसलेट, उसको भी पूरा व्लॉग में दिखाया है। और यहाँ पे बोल रहे हैं इसको ना अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो रिटर्न भी करा सकते, एक्सचेंज भी करा सकते हो। और बहू के हाथ में पहनाया, मतलब पूरी लाइमलाइट लिया। ऐसा नहीं कि एक छोटा सा पतला सा ब्रेसलेट भी वो वैसे ही दे दे। देखा जाए तो इतने सारे ब्लॉग निकाले हैं शादी के नाम पे। वो बंदी भी सोच रही होगी इतना पैसा तो हम नहीं कमा पाए जितना तुमने हमारे नाम पे कमा लिया। शादी के नाम पे ब्लॉग, शादी के नाम पे ट्रैवलिंग, शादी के नाम पे भाई का वलीमा, भाई की शादी, उधर शोएब ने अलग कमाया है। ये जो ब्रेसलेट है ना वो कॉस्ट इसके आधे ब्लॉग से निकल जाए। और उसमें भी गले लग रही है, पूरा पहना रही है, दिखा रही है, हाथों में वो गजरा बांध रही है, जो इसको है ना एक ऑब्सेशन गजरा बांधने का। कह रही देखो जब तक हाथों में गजरा नहीं बांधते ना, जैसे मुजरे वाले नहीं बनते ना, तब तक तो ऐसे शादी वाली फीलिंग नहीं आती। हमारी शादी के तो 3 साल लगे तभी भी हम गजरा बांधते हैं। सनी का बिल्कुल पसंद नहीं है, हम भी नहीं पसंद, गजरा भी नहीं पसंद, लेकिन फिर भी हम बांधते हैं। और ये देखो उसके बोटॉक्स बहू के हाथ में गजरा बांध दिया। गिफ्ट का आदान प्रदान ये सालू के ससुराल में क्यों हो रहा है भाई? माता जी अपने घर में करती ना, बेटी खाला के घर में करती है गिफ्ट का आदान प्रदान। माता जी अलग शर्मा शर्मा के, हाँ बहू को हम ये देंगे, बहू को हम भी गजरा बांधेंगे। माता जी का भी अच्छा खासा पेट निकला है वलीमा और खाना खा खा के शादी का। कटिंग भी करानी है, केक भी खिलाएंगे सालू अप्पी को। दीपिका जी निकल के आई हैं, अरे सब लोगों ने दिखा रही ये है खूबसूरत बहू, तो ये है तुम्हारी असली बहू, तो ये हमारी सेलिब्रिटी बहू है मोदा की। मोदा की सेलिब्रिटी बहू भी आई है। मोदा की सेलिब्रिटी बहू को कोई समझ नहीं आ रहा कि करूँ क्या इतनी भीड़ में। वो किचन में जाके खड़े हो गई, पहली बार सर्जरी के बाद पहली बार मैं मोदा की किचन में घुसी, पहली बार सबा की किचन में घुसी। तो वो सब यहाँ चल रहा है। और माता जी है ना, सनी की माता जी कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस है दीपिका से। दीपिका को इतना प्यार करे, इतना तो सालों अप्पी को नहीं करती। ये सालों अप्पी प्यार के काबिल नहीं है, दीपिका है। और ये सनी उस बंदे को जिसकी शादी हुई है उसको पैसे दे रहा है, तो जो भी दिखा रहा है भाई कृष्णा शूट कर, वो दे रहा है, वो मना कर रहा है नहीं नहीं, तो पकड़ पकड़ पकड़, तेरी शादी में आया, पकड़ तू पकड़, तेरे तेरे नाम पे इतना पैसा छापा मेरी बीवी ने, थोड़ा तो तू भी रख ले। हाँ मतलब ये तो कुछ भी नहीं है जितना छापा है, लेकिन फिर भी तू रख ले 500 रुपए का नोट। लगता है ये सारा खानदान है ना, जो बंटी, बबली, बबली की बहन नेहा, बड़े पापा सनी की फैमिली, और बेटी खाला की फैमिली, और मतलब शोएब की फैमिली, ये सारे कहीं ना कहीं कनेक्टेड ही होंगे, कहीं ना कहीं डिस्टेंट रिलेटिव होंगे एक दूसरे के, तभी एक दूसरे के घर जा रहे हैं। वरना ये सोचो ना, बड़े पापा सबा की ससुराल में क्यों आएंगे अपनी नई बहू को लेके? क्यों आएंगे? मतलब ये तो इतना दूर का रिश्ता हो गया। ये जाते तो शोएब के घर जाते ना, क्योंकि वो उनका डायरेक्ट भाई वहां रह रहा है, छोटा भाई वहां रह रहा है ना। लेकिन यहाँ इनके घर आए हुए हैं तो कहीं ना कोई इनका रिलेशन है, जो कि ऑब्वियसली नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर बहुत लोगों को लगेगा अरे तो एक ही फैमिली में शादियां होती रहती हैं, तो शायद इस वजह से नहीं बताते ये लोग। लेकिन है तो सारे रिलेटेड एक दूसरे से।
दीपिका जी जा रही है, देखो माता जी दीपिका से कितने इम्प्रेस रहती है, और अपनी बहू से देखो, बहू बहू की तो हालत ही देखो भाई, सभा की हालत तो देखी भी नहीं जाती है। बिल्कुल प्रेजेंटेबल नहीं लगती है लड़की, मतलब लड़की तो रही नहीं अब ये, बिल्कुल भी नहीं, ना कहीं इवेंट में अच्छी बन के जाती है और ना नॉर्मल अच्छी रहती है। और यहाँ पे फ्रेंड देखो, हमारे घर से सब लोग चले गए, फ्रेंड देखो हम थक गए हैं, और देखो सनी छोड़ के चला गया। सनी ने कहा अभी 4-5 घंटे मेरे से बात मत करना, अपने यार दोस्तों के साथ घूम के आता हूँ। फ्रेंड देखो हैदर को हम खुद अकेले संभाल रहे हैं, रिजा बाहर सोई हुई है चटाई पे, वो हम नहीं दिखाएंगे, लेकिन फ्रेंड देखो अभी हमारी कितनी मजबूरी है, हमें 2 घंटे हैदर को संभालना है। फ्रेंड हमारे ब्लॉग को पूरा 2-3 मिलियन कर देना, फ्रेंड देखते रहना, हमें छोड़ना मत, हमारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं होती महोदा के गाँव में। और फ्रेंड वो बात हो रहा है कि हम भी तो बिल्कुल इज्जत नहीं करते इनकी। और फ्रेंड अभी सुना है नेहा फैजी आने वाली है, मोदा और हमारी बाजी भी आने वाली है। फ्रेंड बहुत घबराहट हो रही है, फ्रेंड हमारा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा, फ्रेंड हमारी तो बिल्कुल इज्जत नहीं होने वाली है, हमें बहुत घबराहट हो रही है फ्रेंड्स। तो अभी नेहा फैजी आने वाली है, क्योंकि इनका जो खेल समारोह टाइप होता है उसकी वो चीफ गेस्ट है, जिसमें जनाब लास्ट ईयर बने थे। और बाजी भी आने वाली है दिसंबर में, तो देखते हैं क्या होने वाला है। आई होप कुछ धमाल हो तो मजा आए। वैसे तो मैं दिसंबर के एंड में नहीं होंगी, अगर कुछ मेजर ही धमाल हुआ, मोस्ट लाइकली होगा नहीं, तो फिर मैं लाइव आके बातें करेंगे। और वैसे भी मैं लाइव आने का ट्राई करूंगी, बता दूंगी पहले से एडवांस में कि कब आऊंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो सके। और फिर बने रहिए, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।